अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। जी हां, ये डायलॉग तो आप लोगों ने फिल्मों में न जाने कितनी बार सुना होगा, लेकिन आज यह डायलॉग चरितार्थ होता नजर आ रहा है। देश में जो हालात बनते नजर आ रहे हैं, जिस बुलडोजर से देश की सरकार, प्रदेश की सरकार आम लोगों को डराती रही है, धमकाती रही है, उनके घर गिराती रही है, आज उस बुलडोजर से भी हैवी मशीनों के साथ शंभू बॉर्डर पर देश के किसान डटे हैं। जी हां, नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज पे आप लोगों को बता रहा हूं कि किस तरह से हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर घग्गर नदी के ऊपर पुल पर सीमेंट के कटीले तार लगा रखे हैं, बड़े बड़े सीमेंट के गार्डर बना रखे हैं, बैरिकेडिंग कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे तोड़ने के लिए किसानों ने जेसीबी, बड़े बड़े हाइड्रा मशीन और बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन लेकर जो है किसान वहां पर पहुंच गए हैं। आप लोगों को बताऊं कि लगभग शंभू बॉर्डर पर 1200 के से ज्यादा ट्रैक्टर खड़े हैं और वहीं खनौरी बॉर्डर पर लगभग 800 ट्रैक्टर खड़े हैं जो दिल्ली कूच के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सरकार किसानों से समझौते पर बिल्कुल भी नरमी नहीं बरत रही है। उसी तरह किसान भी अपने आप को पिछली बार जिस तरह छलावा हुआ है ऐसा कह रहे हैं। देखिए ये आलम क्या है यहाँ पर। मूवीज, तारामंडल, गोरखपुर। जी हाँ, आपके किसी भी तरह के फंक्शन, इवेंट्स, विवाह, शादी, बर्थडे पार्टी हो, वीडियोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी के लिए संपर्क कीजिए। बुकिंग के लिए अभी कॉल कीजिए 9616134808 पर। ओनीस साहनी। 150 का लगा लो। बात तो ये है कि हम अपने हक लेने आए, तो हमारे को हक दे दे, हम वापस चले जाते। हम दिल्ली जाते नहीं, हमारे को एमएसपी दो, हमारा कर्जा माफ़ करो, मंगे सुनो, हम जहाँ से वापस चले जाएंगे। हम दिल्ली जाके टाना थोड़ी है दिल्ली को। चर्चा चल रही है ना किसान और नेताओं और सरकार के बीच, चौथे दौर की बातचीत हुई। अभी ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने मना ही कर दिया कि बातचीत बंद हो गई है, क्या उसके बाद भी कोई रास्ता निकल सकता है? भैया 2 साल 2.5 साल हो गए हमारे को झूठ बोल के दिल्ली से वापस भेज दिया। उसके बाद किसी किसान को बुला के बात भी नहीं किया। अगर हम मिलने जा रहे हैं तो हमारे को रास्ते में रोक लिया। हम कोई झगड़ा करने थोड़ी जा रहे हैं, शांतमयी ढंग से अपने राजे को मिलने जा रहे हैं, तो मिलने दो, हमारे साथ बातचीत तो करो। वो जनता को बताता है मैं चाय बेचने वाला हूँ, तो ये क्या बेचने वाला है? ये दिखाओ आप कैमरे में कि ये क्या बेचने वाला है। ये भी तो चाय बेचने वाला एक मजदूर है, डंडे से चल के अपने राजे को मिलने जा रहा है। और मैं मोदी जी को आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि अगर तो राज करना सीखना है ना, तो सिखों के महाराजा रंजीत से सीखो, उन्होंने कैसे राज किया था। तू क्या राज कर रहा है? राज करने वाली ये कौम है जो आई हुई है और ये राज करेगी, और तेरे को इनके सामने झुकना पड़ेगा। दूसरी बात, हम जब गांव में झगड़ा करते हैं ना, तो हम एक पहलवान को चित कर देते हैं, जो हिंदी में आप बोलते हैं कि इसको चित कर दिया, तो दूसरे पहलवान को पता चल जाता है कि कमर से पकड़ के मरेगा या कैसे मरेगा। हमें भी पता है कि मोदी की कौन सी गर्दन पे हमने कान पे गोडा रखना है, क्योंकि पिछली बार रख के आए हैं। रखेंगे जरूर भैया, पर जाएंगे शांतमयी। जी हां, तो करोड़ों रुपए खर्च कर करके किसान जिस तरह से अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं, आखिर क्या है इनकी मजबूरी, क्या है व्यवस्था, या फिर या क्या है शौक, क्या कहेंगे इसे? किसान नेताओं की रणनीति के मुताबिक सुबह 6 बजे ट्रैक्टर लाइन में खड़े कर दिए जाएंगे। शंभू बॉर्डर पर करीब 1200 और खनौरी बॉर्डर पर लगभग 800 ट्रैक्टर खड़े हैं। ये सोचिए, आंदोलन का आज 9वां दिन है। 8 दिन से जारी किसान आंदोलन में अलग अलग वजह से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 2 किसान और 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं। सोचिए अगर ये हालात रहा देश में तो क्या से क्या बदल सकता है, क्या हो सकता है। आप लोगों को बता दें ताजा अपडेट, वहां पर पंजाब के किसान आज सुबह 11। एक ही टेस्ट, एक ही स्वाद, आज पीजिए या साल भर बाद। अमित राजा चाय वाला, चाय का असली राजा। अमित राजा चाय वाला। 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे। किसानों का मुख्य काफिला पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से रवाना होगा। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर से भी किसान हरियाणा में घुसेंगे।
और यहाँ से वे ट्रैक्टर ट्रालियों से दिल्ली की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर रात में पंजाब से शंभू बॉर्डर की तरफ हैवी मशीनरी लेकर जा रहे किसानों और पुलिस के बीच नाकाबंदी पर झड़प हो गई। इसमें शंभू थाना के एसएचओ इंस्पेक्टर अमनपाल सिंह विर्क और मोहाली के एसपी जगविंदर सिंह चीमा घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, किसान भी घायल हो रहे हैं, लेकिन इस बात को मीडिया बताने से बिल्कुल कतरा रही है। कोई भी मीडिया इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। पुलिस के साथ क्यों कुछ भी हुआ उसको तुरंत हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये आलम है बॉर्डरों का। इस समय हालात बहुत ज्यादा अलग होते जा रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हमने सरकार से कहा है कि आप हमें मार सकते हैं, लेकिन कृपया किसानों पर अत्याचार न करें। हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वह आगे आएं और कानून की घोषणा करके इस विरोध को समाप्त करें। उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी, देश ऐसी सरकार को माफ नहीं करेगा। हरियाणा के गांवों में अर्धसैनिक बल तैनात हैं। हमने क्या अपराध किया है? हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। हमने कभी नहीं सोचा था कि सेनाएं हम पर इस तरह से बर्बरता करेंगी, अत्याचार करेंगी। कृपया संविधान की रक्षा करें और हमें शांतिपूर्वक दिल्ली की ओर जाने दें। यह हमारा अधिकार है। अब बताइए आप लोग, देश का कानून क्या किसानों को यह अधिकार? आरआर पैलेस, लग्जरियस होटल एंड बैंक्वेट हॉल। जी हाँ, आरआर पैलेस। आप आए, अपनी शादी का पार्टी, बर्थडे पार्टी, कोई भी इवेंट हो, आपका स्वागत करता है आरआर पैलेस, सुमेर सागर, गोरखपुर में। अधिकार नहीं देता है, देश के नागरिकों को यह अधिकार नहीं देता है। सरकार किसानों के साथ जो बर्बर बर्ताव कर रही है, किसानों को कानून और व्यवस्था को तोड़ने के खिलाफ जो कार्रवाई उनके साथ कर रही है, यह सरकार के साथ क्या हो सकता है, सरकार के आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं, आप लोग तय करिएगा। जय जयकार जारी रहेगी, अपडेट देते रहेंगे, बताएंगे किसानों के साथ और क्या हो रहा है। फिलहाल ये वीडियो देखिए। में 7 जिलों में नेट बंद किए गए हैं, तो स्पष्ट करना चाहिए पंजाब सरकार को कि उन्होंने भी लिख के दिया है या उनकी भी मंशा है। जिस तरह से सामने आ रहा भी डीसी पटियाला, उन्होंने सभी ब्रॉड बाइंडर को लिख के दिया है कि कोई मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो, कोई ब्रॉड बाइंडर आपने देना नहीं है। तो वैसे कमर्शियल यूज के लिए जो नेट होता है उसके ऊपर कभी भी कोई पाबंदी नहीं होती। हम पंजाब सरकार से भी स्पष्ट करेंगे, आपके डीसी ने केंद्र पे कहने पे ऊपर लिख कर दिया है अथवा या पंजाब सरकार का निर्णय, अभी तक पंजाब सरकार ने स्पष्टता नहीं किया है। तो ये जो पुल है, अगर ये पंजाब में आ रहा है तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते? आप बोलते हम लीगल नक्शा लेंगे, तो ले लीजिए। या आपका ऑपरेशन हरियाणा के साथ मिलकर चल रहा है, स्पष्ट तो कीजिए भी क्या हो रहा है। तो हम पंजाब सरकार से भी मांग करेंगे, जो हमने बातें उठाई उनको स्पष्ट कर दीजिए, ये बात क्या है, किस तरह की है। तो ये तरह की बातें पंजाब में नेट बंद नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार के पास इतने अधिकार हैं। अगर स्टेट सरकार को पूछे बगैर उसका नेट बंद कर दिया जाए। और बच्चों की पढ़ाई, अब स्कूलों में पेपर हो रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है?